सातवीं क्लास के सभी छात्रों का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सातवां अध्याय का उस अभ्यास कार्य, और इसमें आप देखेंगे कि जो है अभ्यास कार्य के दौरान सबसे पहले इसे कि अभ्यास कार्य आरंभ हो इससे पहले एक हिंदी लिख दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे उतारें अथवा इसे पढ़ करके उतार लें। तो ये पहला भाग हो गया, और इसके बाद ये यहाँ तक दूसरा ले लें। तो इसमें आप अच्छी तरह से समझ करके इसकी हिंदी लिख लें। इसके पश्चात यहाँ पर अभ्यास कार्य शुरू होता है। पहला प्रश्न है, एतानी वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु। चाहिए वाक्य शुद्ध अथवा अशुद्ध हैं ये बोलें और लिखें। तो आपकी बुक में यहाँ खालिस्तान दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चतुर व्यक्ति ठग था, तो सही है, शुद्धम लिखें। वंचकः नगरे वस्ति समय, सही है, शुद्धम लिखें। बालक मूर्ख आसीत्, नहीं, अशुद्धम लिखेंगे। बालक वंचकस्य प्राज्ञम अकरोत्, शुद्धम। जनाः वंचकाय 1,000 स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, अशुद्धम। 500 स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, ये सही उत्तर है, ये गलत है। बुद्धि एव उत्तमा, सही है। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कोष्ठक में दिए गए दो शब्दों में से सही शब्द छांट करके खालिस्तान भरिए। नर सर्वत्र डैश अकरोत्, घोषणा में आ जाएगा। जनाः डैश लोभेन सुवर्ण पात्रस्य लोभेन। एक है डैश बालक, बुद्धिमान बालक है। जनाः तस्मै डैश सुवर्ण मुद्रा 500 स्वर्ण मुद्रा। जनाः नवीनाम डैश कथाम श्रावयुतुम, यहाँ पर कथाम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मंजूषा से विपरीत अर्थक शब्द उठा करके इन शब्दों के सामने लिखिए। समीपम का दूरम है, यहाँ से उठाया, दूरम लिख दिया। विद्यायुक्त विद्याहीनः। चतुरः मूर्खः। दत्वा गृहीत्वा नवीनाम प्राचीनाम। स्वीकृत्य अस्वीकृत्य, तो ये यहाँ इनके सामने ही उठा के यहाँ से लिखने आपने। चौथे प्रश्न में देखेंगे, एतेषाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु वदन्तु च। इन सब प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। कः वंचक आसीत्, चतुर नरः। जनाः कति स्वर्ण मुद्रा, 500 स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति। तीसरा क्वेश्चन है, जनाः कस्य लोभेन नरस्य गृहम् अगच्छन्, स्वर्ण पात्रस्य लोभेन। का बुद्धिमान आसीत्, बालकः। और बालकः काम श्रावयितुं तत्प्राभवत्, कथाम श्रावयितुं। तो इस तरह से आपके सामने यहाँ पर इसके उत्तर लिखे हुए हैं। बुक में से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। नरः किम करित्वा धन संचयम करोति समय। व्यक्ति क्या करके धन इकट्ठा करता था। तो नरः जनान वंचित्वा धन संचयम करोति समय। आदमी चालाक आदमी लोगों को ठग कर धन इकट्ठा करता था। दूसरा प्रश्न है, जनाः किमर्थम नरस्य गृहम् अगच्छन्। तो जनाः सुवर्ण पात्रस्य लोभेन नरस्य गृहम् अगच्छन्। तीसरा है, वंचकः बालकाय किम अयच्छत्। तो इसका उत्तर है, वंचकः बालकाय स्वर्ण पात्रेण सह स्वर्ण मुद्राः अपि अयच्छत्। ये प्रश्न है, प्रत्येकं कथां श्रुत्वा वंचकः अन्ते किं वदति। प्रत्येकं कथां श्रुत्वा वंचकः अन्ते कथयति स्म। एतां कथाम् अहं पूर्वमेव श्रुतवान्। नरः सर्वत्र काम घोषणा किम अकरोत्। व्यक्ति ने सब जगह क्या घोषणा की थी। इसके आगे ये प्रश्न आधा है। नरः सर्वत्र घोषणा अकरोत् यत् यः कोऽपि एकाम नवीनाम कथाम श्रावयिष्यति तस्मै अहम स्वर्ण पात्रम दास्यामि। यहाँ तक। आगे प्रश्न नंबर 6 है, और छठे प्रश्न के क्वेश्चन बनाने हैं बोल्ड वर्ड से। बोल्ड वर्ड पहली लाइन में जना है, बालक है, बालकौ बालकः। जन है, जनऊ जना। बहुवचन है तो क्या कहूँ के हो जाएगा इसका। जनाः अपूर्वाम कथा में श्राव्यन, के अपूर्वाम कथा में श्राव्यन। दूसरे में बालकाय, तो यहाँ कस्मई हो गया। तीसरे में नरस्य है, तो यहाँ कस्य हो गया। बालक है तो कै हो गया, नर है तो कै हो गया। तो इस तरह से पूरे वाक्य लिखें, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएं, और जो प्रश्न बनाओ उसको अंडरलाइन कर दें। यहाँ 7वां प्रश्न है, जो स्टोरी आपने पढ़ी उसके वाक्यों को सीरियल ऑर्डर में करिए। अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। ये नंबरिंग दे रखी है मैंने 2, 6, 1, 5, 4, 3। इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को यहाँ पर लिख डालें जैसे मैंने लिख रखे हैं।
तो आप जो है यह कर लेंगे प्रश्न। इसके बाद यहाँ प्रश्न दिया है वैल्यूएबल क्वेश्चन के अंदर, अस्मिन् पाठे विद्यायुक्तः नरः विद्यायाः उपयोगम समाजस्य कल्याणाय न करोति। इस पाठ में विद्या युक्त आदमी अपनी विद्या का प्रयोग समाज की भलाई के लिए नहीं करता, तो ये बुरी बात है। भवन्तः वंचकेभ्यः सावधानः भवितुं किं करिष्यन्ति। आपके लिए कहा गया है कि आप अगर ऐसा कोई ठग टकरा जाए तो उससे बचने के लिए क्या सावधानी प्रयोग करेंगे। सबसे पहले छोटे बच्चे को 2-3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अगर कोई ऐसा लगे कि ये ठग है, ये कुछ गलत करने वाला है, तो आप शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई आपको पकड़े तो उसके लिए आप जो है हाथ पांव चला सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, दांतों से काट सकते हैं, और अपने आप को दूसरों को बताने की कोशिश करें, दूसरों को जताने की कोशिश करें, ताकि अधिक से अधिक दूर तक आपकी आवाज़ पहुंचे और आपकी रक्षा हो सके। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन्तः विद्यायाः उपयोगम कथम करिष्यन्ति। आप अपनी विद्या का प्रयोग किसके लिए करेंगे। तो इसका उत्तर मैंने दिया है, लोक कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए आप अपनी विद्या का प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे का जो विषय है वो अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।